बेटा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा आज के इस मौके पर हम लेके आए हैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस की सीरीज, जो कि बेटा आपके रिवीजन में हेल्प करेगी। और बेटा इन वीडियोस में आपके सभी चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। ये वीडियोस जो है ये केवल आपके रिवीजन पर्पज के लिए, जिससे कहते हैं आप जल्द से जल्द अपने सिलेबस को रिवाइज करके अच्छे से प्रैक्टिस कर अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आपके क्लास 10 के अलजेब्रा सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, अलजेब्रा जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 20 नंबर का कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, चलिए मैं बात करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आज हम लोग बेटा इस चैप्टर को इसी एक ही वीडियो में इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम खत्म करेंगे। ठीक है, और इसके आगे आने वाली वीडियोस में जो है इन चैप्टर्स के आपके PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे देखने को। चलिए हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बेटा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पर बेटा इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। बेटा पहले पढ़ेंगे डिफिनीशन एंड जनरल फॉर्म। बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन, बाइफैक्टरेशन एंड प्राइम एंड फार्मूला मेथड। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखेंगे बेटा यहाँ पर डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ पर डिफिनेशन को बेटा मैंने पहले ही लिख लिया है, जिससे आपका समय बर्बाद ज़्यादा ना हो। ठीक है, और आप जल्दी से क्या कर सकें, इसको रिवाइज कर सकें। ओके, अब यहाँ बात करते हैं, देखिए एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इन विच द हाइएस्ट पावर इज 2 ओके इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा अब यहाँ बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म। बेटा वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b एंड c ये बेटा आपके रियल नंबर्स हैं, और जो a है ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टर्म है ये 0 हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म 0 हो गया तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो इसकी हाईएस्ट पावर है 2 वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो हमने भी यह क्या सीखा कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और इसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और साथ में अब यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहाँ पर a b c ये तो रियल नंबर है, बट a जो है ये 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसे समझिए बेटा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है इसकी डिग्री 2 होती है, मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर 2 है। किसी भी इक्वेशन में बेटा क्या जितनी भी उसकी हाईएस्ट पावर होती है या जितनी भी उसकी डिग्री होती है, उस क्वेश्चन में उसके उतने ही सॉल्यूशन या रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा अगर इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ पे इसमें जो है आपके 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये क्या है, इसकी जनरल इक्वेशन है। अगर यहाँ भाई इसके दो रूट्स होंगे, हम यहाँ मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ बात करें भाई रूट्स या फिर जीरोस होते क्या, ये रूट्स या जीरोस ये ऐसी वैल्यूज होती हैं, रूट्स या जीरोस ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो मतलब जिनकी वैल्यूज को अगर हम x के प्लेस पर हम इस इक्वेशन में प्लेस करें तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा आपका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि बनेगा माइनस b अपॉन a। यहाँ b देखिए बेटा कहते हैं ये x का कोफिशिएंट है और a यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बेटा देखिए आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि बनेगा c अपॉन a बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो है ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो ये कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, तो यहाँ पर इन ये फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और हालांकि आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इनका यूज भी कई बार करते होंगे, बट ये रिवीजन पर्पस के लिए आप याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा,
अब यहाँ पर बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेनली जो है आपको पढ़ने हैं दो मेथड, जो कि हैं फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला मेथड। अब यहाँ पे देखिए बेटा, फैक्टराइजेशन की जो मेथड है इसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। और यहाँ बेटा कहते हैं इसमें हम लोग बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधाचार्य का नियम यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से इनको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इनको हम एग्जांपल लेके समझाएंगे कि हम यहाँ पर इन दोनों के एक एग्जांपल लेंगे, बाकी की जो आप रिवीजन कर रहे हैं आप अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे बेटा हम यहाँ बात करनी है फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की। देखिए जैसे अभी बेटा हमने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर जनरल फॉर्म इसका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो हम ये कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेटा ये जो है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ए है, सी यहाँ कांस्टेंट टर्म है। अब करते हैं क्या, हम यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो भी आपको टर्म मिलेगा, जो भी आपको नंबर मिलेगा, इसके हम क्या करेंगे, इसके हम करेंगे फैक्टर। इसके हम क्या करेंगे बेटा, इसके हम निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, और इसके फैक्टर्स निकालने के बाद जो हम क्या करेंगे, उन फैक्टर्स में से क्या करेंगे, उन फैक्टर्स को हम प्लस या माइनस करके हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो बीच वाला टर्म है बी, हम इसको फाइंड करेंगे। समझ गया अपनी बात? फिर से देखिए, इसको रिपीट करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे आपके इक्वेशन दी हुई है, इसमें से आपको बेटा कहते सॉल्व करना है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है ए और कांस्टेंट टर्म, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आपको आंसर मिलेगा इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद उन फैक्टर्स को हम प्लस या माइनस करके क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम बी लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज और भी है, जैसे यहाँ पर जैसे कांस्टेंट टर्म, इसके पहले जो भी साइन दिया होगा, अगर प्लस दिया है तो प्लस, तो मतलब यहाँ पे फैक्टर्स के प्लस करने से आपका यहाँ पर टर्म आएगा, बी टर्म आएगा। अगर यहाँ माइनस दिया तो मतलब कहते हैं फैक्टर्स के माइनस करने पर आपको यहाँ पर जो टर्म बी मिलेगा। ठीक है, इसे एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं किस तरह इसको करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77, इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। कांस्टेंट बेटा यहाँ कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 77 है। तो 1 into 77 बहुत ही सिंपल, 77 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर 77 का अगर फैक्टर लिखते हैं, अगर 77 बेटा का फैक्टर लिखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 7 and 11 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे मतलब देखिए अगर कोई बड़ा टर्म है तो वहाँ पर ऐसे फैक्टर लिखना आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, तो आप इसको प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, सेव 11 प्लस 7 बेटा ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और 11 इंटू 7 बेटा ऑब्वियसली आपको अगेंस्ट बेटा क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो देखिएगा कांस्टेंट टर्म के पहले का जो साइन होता है, ठीक है, तो उसी साइन में जैसे अगर आपको प्लस दिया है तो वहाँ पे फैक्टर्स का प्लस करके आपको मिडिल टर्म मिलेगा, अगर माइनस दिया तो आपको फैक्टर्स का माइनस करके आपको मिडिल टर्म मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा हमें यहाँ मिला कि 11 प्लस 7 करेंगे तो भाई यहाँ पास 18 आ जाएगा, और 11 इंटू 7 बेटा क्या 77 भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर जो भी हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर, अब जहां 18 है वहां रखेंगे 11 प्लस 7 एक्स प्लस 77 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर बेटा जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ से x, और प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ देखिए, यहाँ 4 टर्म बन गए, इनका 2 ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे 2 ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा आपके पास x माइनस 11। अब यहाँ पे देखिए, जो टर्म यहाँ बनाया है आपने वही टर्म आपका यहाँ भी बनना चाहिए, तभी क्या होंगे, इसके फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बेटा कॉमन लेते हैं, 7 लेते हैं, यहाँ आपको मिलेगा x माइनस 11, बिकॉज अपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल 0,
बट हम क्या करेंगे अब यहाँ पर अलग अलग क्या करेंगे, इन टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल। सो x माइनस 11 इक्वल्स जीरो, यहाँ पर आपको x मिल जाएगा 11, x माइनस 7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समझेंगे, यहाँ पर भी चीज और है, यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस 11 है, यहाँ पर x माइनस 11 है। यहाँ करेंगे क्या, x माइनस 11 को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा x माइनस 7, ये आपके दो फैक्टर्स निकला है। अब इन दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे, हम अलग अलग इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको इक्वेट करेंगे x माइनस 7 को इक्वल करेंगे जीरो के इक्वल, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 7 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए बेटा सॉल्व करने से हमको यहाँ पर इसके दो रूट्स मिलते हैं, x इक्वल बेटा आपको मिलेगा 11 एंड 7, ये क्या है आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो इस तरह से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके आप अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इनको आप सॉल्व कीजिए। कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और आपके आगे आने वाले वीडियोस में जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, उसमें इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज होंगे वो उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हमारे फॉर्मूला मेथड की, ठीक है। देखिए बेटा फॉर्मूला मेथड में क्या है, मेनली हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, देखिए ये है क्या। तो अगर कभी भी बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट निकालना है, ठीक है, वो इजी हो डिफिकल्ट हो वो सभी इससे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके बेटा यहाँ देखिए बी यहाँ पर क्या है, बी जो है आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें एक्स का कोफिशिएंट है, और ए यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे हमने बताया अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर ए जो है ये आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। क्लियर बेटा, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है इसे कई बार इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। कई फॉर्मूले बेटा यहाँ पर आपको इस पूरे 20 का माइनस 4ac जगह पर बेटा आपको डी को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ लेना कि यहाँ पर डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने आगे, मतलब क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पर इसका एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल को हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन की, मतलब अब यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। देखो बेटा अभी हमने जो एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77, इसी को हम क्या करते हैं इसमें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमको सेम रूट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देखिए बेटा अगर जब उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से बेटा यहाँ पर हमको ए को मिल जाएगा 1, बेटा बी को मिलेगा माइनस 18 एंड आपको सी को मिल जाएगा 77, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में, ठीक है। देखिए बेटा एक्स इक्वल क्या होता है माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए माइनस लिखा बेटा, माइनस बी आपके पास ऑलरेडी से दिया 18 दिया हुआ है, प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ लिखा प्लस माइनस, अब यहाँ पर इस प्लस माइनस में क्या बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो प्लस माइनस मतलब यहाँ पर क्या है कि एक बार जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार क्या करेंगे आप माइनस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस करेंगे तो आपको अलग रूट मिलेगा, माइनस कंसीडर करेंगे तो आपको एक अलग रूट मिल जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बेटा माइनस 18 का इसका हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, 2a मतलब 2 इंटू 1, ओके, बिकॉज यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। मिडिल पार्ट की जगह हम क्या कहते हैं, इसी को हम इसके बजाय सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा इसी में देखो थोड़ा पार्ट एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 18 एंड प्लस माइनस बेटा यहाँ पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर, देखो माइनस का बेटा स्क्वायर है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 18 स्क्वायर होता है 324 माइनस 74 7 4 28 7 4 28 प्लस 2 30 अपॉन 2 इंटू 1 मतलब 2। एक्स बेटा यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 18 प्लस माइनस बेटा यहाँ जिसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो इसको आप करेंगे आप इसमें आप 8 प्लस करेंगे, इट विल गिव यू 28। हाँ यहाँ मिलना चाहिए आपको 36 मिलना चाहिए, इट माइट बी 36। ट्वेंटी फोर 308 तो मिलेगा यहाँ पे 6 मिल जाएगा, 16 मिलेगा ना 36 और 36 मिल जाएगा हमको क्वेश्चन का अपॉन 2। ठीक है बेटा यहाँ पर देखिए आपको मिला 16 मिल गया। ठीक है अब यहाँ पर देखिए बेटा x इक्वल हो जाएगा 18। अब यहाँ पर देखिए बेटा 16 का बेटा स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो प्लस माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे एक बार हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है अब यहाँ देखो बेटा जहाँ पॉजिटिव लेंगे तो 18 प्लस 4 अपॉन 2। ओके तो यहाँ बेटा मिल जाएगा आपको 22 अपॉन 2, बेटा यहाँ मिलेगा आपको 11 मिल जाएगा। इसी के बेटा पैरेलल में जब नेगेटिव लेंगे x इक्वल्स टू 18 माइनस 4 अपॉन 2। 18 माइनस माइनस 4 क्या होगा आपका, हो जाएगा ये हो जाएगा 14। सो 14/2 ये हो जाएगा आपका 7। तो बेटा x कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। देखो आपको एक रूट मिला आपका 11, एक रूट मिला 7। ठीक है तो बेटा यहाँ पर देखिए आपका सेम रूट आपके पास आ रहे हैं इक्वल्स टू 11 एंड 7। आपको ये दो रूट्स जो हैं आपको देखने को मिल जाते हैं आपके इक्वेशन के। ठीक है जो कि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी निकाला था और हमने यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से भी निकाला था, तो आप किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है तो मुझे लगता है शायद कोई स्पेलिंग दिख नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो बेटा ये लिखा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर रीजन कर रहे हैं तो रीजन में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है क्लियर। मैं अपने मार्कर्स को और बेहतर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद उनको विजिबल नहीं हो पा रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूँ अपने कैमरा में। ओके बट ये लिखा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखा हुआ। ओके हमारा पर्पस क्या है, केवल रिवाइज करना, जिससे कहते हैं आप कम समय में रिवीजन करके आप इसके प्राइस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। ओके अब यहाँ पर देखिए हमारे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि हम किस तरह से जो आपके रूट्स है उनका नेचर हम फाइंड करेंगे कि वो रियल है इमेजिनरी है। ठीक है किस तरह से हम फाइंड करेंगे, वो भी बहुत ईजी टॉपिक है, खत्म करते हैं उसको जल्दी से। नेचर ऑफ रूट्स, अब यहाँ पर समझिएगा जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमने बात की थी, जैसे हमने बात की डिस्क्रिमिनेंट की बात की थी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने बताया डिस्क्रिमिनेंट क्या है। देखिए तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है ठीक है 20 का माइनस 4ac, ये हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका जो है हम लोग जो नेचर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है नेचर मतलब क्या है कि वो आपकी इमेजिनरी है, रियल है, इक्वल है, तो कैसे होंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन हेल्प अस टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ये आपको कुछ समझना है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट डी help us to find या determine the nature of roots of a particular equation। ठीक है तो अब यहाँ अगर बात करते हैं, देखिए ब्लैक मार्कर ज़्यादा समझ में आएगा, ये हो जाएगा b² - 4ac।
ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ बात करें भाई ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें कैसे हेल्प करेगा किसी भी इक्वेशन के नीचेस को फाइंड करने के लिए या उनके रूट्स के नीचे को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, बनाएंगे टेबल जिसको हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए अब इतने पार्ट से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। देखिए समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा अब हम यहाँ बात करेंगे, देखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके, एंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे, ठीक है। कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो किस तरह से रूट्स के नेचर को डिफाइन करती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखिए बेटा वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे हो जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा बेटा देखिए इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसको इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा हमें यहाँ समझना है, मेन दूसरी समझनी है, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ बेटा हो जाएगा आपका नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं वैल्यू ऑफ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर जो हमने बात की डी की बात की जो कि डिस्क्रिमिनेंट है बेटा, देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं जो डी की वैल्यू जो है वो क्या है आपकी 0 से बड़ी है। अगर बेटा डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है और यहाँ पर ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए अगर जो डी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब बेटा आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें बताया कि अगर जो डी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है तो यहाँ पर आपके रियल और इक्वल रूट्स तो होंगे ही, साथ में कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या होंगे आपके एंड रेशनल भी होंगे। ये क्या होंगे आपके रेशनल रूट्स भी होंगे, ठीक है। क्लियर। अनइक्वल एंड रेशनल रूट्स, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए अगर जो डी की वैल्यू है ये क्या है बेटा 0 से छोटी है, ठीक है, 0 से छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर इसी इसे लिखो, अगर इसी केस हम यहाँ लिखते हैं अगर डी की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी है एंड ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सेम चीज होगी आपके, देखो बेटा आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा आपके रियल अनइक्वल तो रूट्स होंगे ही, साथ में बट यहाँ पे ये क्या होंगे ये आपको बेटा इरेशनल रूट्स हो जाएंगे, इरेशनल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर बेटा, इससे आपको समझ में आ रही है। तो देखिए बेटा ये आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर जो डी है ये 0 के क्या इक्वल, अगर बेटा यहाँ पर डी क्या आपका 0 के इक्वल है तब बेटा आपको रियल रूट्स मिलेंगे और इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर डी जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे आपके रियल होंगे और दोनों सेम रूट मिलेंगे, ठीक है। रियल एंड सेम, इससे इक्वल भी लिख सकते हैं, इक्वल रूट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। अब यहां समझेंगे अगर जो डी की वैल्यू है डी की वैल्यू जो है वो क्या है 0 से छोटी है। अगर बेटा डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो बेटा यहाँ पर जो है आपको अनइक्वल और इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, अनइक्वल और इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रियल मिल रहा है, यहाँ पर क्या है आपको इमेजिनरी अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए हमने यहाँ बात करी कि किस तरह से हम यहाँ पर रूट्स को फाइंड करेंगे, ओके।
क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अगर जो डी की वैल्यू है, मैंने बताया इसके ऊपर समराइज करते हैं फटाक से। क्या देखो बेटा, डी की वैल्यू बेटा अगर 0 से बड़ी है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ पर रूट्स आपको मिलेंगे रियल, अनइक्वल होंगे और क्या होंगे आपके रेशनल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है बट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बेटा यहाँ पर आपको रूट्स मिलेंगे रियल, अनइक्वल एंड रेशनल रूट्स मिलेंगे, रेशनल रूट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए अगर डी की जो वैल्यू है 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर रियल एंड सेम या इक्वल रूट्स मिलते हैं। अगर डी की वैल्यू अगर 0 छोटी है, तो यहाँ पर इमेजिनरी और अनइक्वल आपके रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो आपका चैप्टर है ये खत्म होता है। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अंडर 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3। ये बेटा अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें चेक करना है इसके रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है बेटा, इसके हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे। अगर उसको कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, यहाँ पे बेटा आपको मिलेगा a की जगह मिलेगा आपको √3, तब b जगह मिलेगा 11 एंड यहाँ बेटा c जगह मिलेगा आपको 6√3। ठीक है, क्लियर बेटा। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लगाएंगे। तो डी की जगह बी यहाँ पे क्या है आपके पास 11, तो 11 किसका लगाया माइनस 4 इंटू बेटा यहाँ पर a आपका √3 है, c आपके पास 6√3 है। यहाँ पे 11 किसका हो जाएगा 121 माइनस देखिए √3 इंटू √3 बेटा ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 6। यहाँ 121 माइनस ये हो जाएगा बेटा क्या कहते हैं यहाँ पर 4 3 12 12 6 यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल देखिए यहाँ बेटा हो जाएगा आपके क्या कहते हैं 3 6 8 4 3 12 बेटा 12 6 आपके पास हो जाएगा 72 इट माइट बी। अब यहाँ पर देखिए ठीक है, क्लियर बेटा। अब इसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका जो डी है वो आपके पास यहाँ पे जो भी आपका आएगा, यहाँ पर अगर इसको माइनस करते हैं देन यू विल गेट ओवर हियर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, यहाँ बेटा आपको मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा बेटा। यहाँ पे देखिए जो डी है, जो डी की वैल्यू बेटा ये क्या आपका देखिए ये जो है 0 से बड़ी है। अगर बेटा डी की वैल्यू बेटा अगर 0 से बड़ी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर देखिए 14 बेटा क्या है, यहाँ पे 14 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर तो आपके यहाँ पे रूट्स इससे कैसे होंगे, यहाँ पर इसके रूट्स होंगे रियल, अनइक्वल और रेशनल आपको रूट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स को भी फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा यहीं पर आपके चैप्टर पूरा समराइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी क्या है, इस चैप्टर को बड़ा अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पीवाईक्यू बचे हुए हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपके आगे जो चैप्टर्स की जो वीडियो बनेगी वो हम कम से कम समय में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे कहते हैं आप कम समय में ज़्यादा रिविजन कर सकें और ज़्यादा रिविजन करके मतलब कहते हैं आप अच्छे से अपना एग्जाम देकर आप अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए बेटा यहीं के लिए थैंक यू।